दोस्तों 9 सितंबर 2024 को एक ऐसा अपडेट आने वाला है जो अपडेट कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल कर सकता है और बहुत बड़ा डेंट भी दे सकता है। आज की वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है कि ऐसा क्या होने वाला है 9 सितंबर को, क्योंकि काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं 9 सितंबर को लेकर के, काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं 9 सितंबर को लेकर के। लेकिन हम जैसा कि हमेशा बिना आंकड़ों के हम बात नहीं करते, बिना प्रूफ के हम बात नहीं करते। हमारे चैनल की यही खास बात है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है तो पहले हम उसको जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो आज हम 9 सितंबर के ऊपर लेकर वीडियो लेकर आए हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे छूटी ना रह जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को हिट कर दिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों अपने इन्फॉर्मेशन भी चलते हैं। इन्फॉर्मेशन 9 सितंबर 2024 को लेकर के है, यानी जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि 9 सितंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, जहां पे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो निर्मला सीतारमण है अपने जीएसटी काउंसिल मेंबर के साथ बैठेंगी और जीएसटी के ऊपर रिवीजन करने वाली है। जैसा कि खबरों में आ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी हट सकता है, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी हट सकता है। तो जीएसटी क्या है, कितना लगता है, पहले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको इंफॉर्मेशन पूरी पता चल सके कि क्या है। अगर हम मौजूदा जीएसटी की बात करें तो दोस्तों 18% की जीएसटी है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और 18% की जीएसटी है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। दोनों के ऊपर 18% का जीएसटी है और इसको लेकर के काफी मंत्रियों ने, बड़े मंत्रियों ने पेशकश की है वित्त मंत्री को कि इसके ऊपर से जीएसटी हटाया जाए ताकि आम आदमी इसको अफोर्ड कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योर कर सके और ये बेनिफिट ले सके। हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट कह लीजिए या टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट कह लीजिए। और इसी को लेकर के 9 सितंबर को मीटिंग होनी है। इससे पहले संसद में ये मुद्दा 2-3 बार उठ चुका है और इस पर काफी गहमा गहमी हो चुकी है। अब हम जीएसटी की बात करें, जैसे मैंने बताया 18% की जीएसटी है। तो हमने 2 सिनेरियो लिया है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, समझाने की मैं कोशिश करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि जीएसटी काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने लिया है हेल्थ इंश्योरेंस 20,000 रुपए का प्रीमियम है और यहाँ पे हमने सिनेरियो 1 लिया है जहाँ पे 20,000 रुपए का प्रीमियम है और 18% की जीएसटी है। तो उस व्यक्ति को जो भी ये पॉलिसी लेगा हेल्थ इंश्योरेंस की, उसको 20,000 की जगह पे 18% जीएसटी जोड़ने पे 3600 रुपए की जीएसटी ऐड हो जाएगी और उसको देना पड़ेगा 20,000 की जगह पे 23,600 रुपए, यानी 3600 रुपए का उसके ऊपर बोझ आ गया जीएसटी का। और ये जो जीएसटी है इसमें आधा पैसा जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा पैसा जीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, जो कि पहले भी हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके और बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर चर्चा की है कि ये पैसा बढ़ता कैसे है। अब हम सिनेरियो 2 देखते हैं, क्योंकि प्रपोजल क्या है कि जीएसटी के ऊपर 18% की जो जीएसटी उसको रिवाइज किया जा सकता है, यानी कि 5% पर लाया जा सकता है। तो अगर 5% पे जीएसटी हो जाती है तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो देखिए। सिनेरियो 2 में हमने वही लिया है कि 20,000 रुपए का प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस का और जीएसटी हो गया 5%। तो यहाँ पे 20,000 रुपए का 5% लेंगे तो 1,000 रुपए बनता है। तो जहां पे 3600 रुपए बन रहा था अब वहां पे जीएसटी बनेगा 1,000 रुपए, यानी कि जहां पे हमें 23,600 रुपए पे करने थे अब हमें पे करने होंगे 21,000 रुपए। तो 2600 रुपए की बचत होगी पॉलिसी धारक की, जो बहुत बड़ी बचत है। क्योंकि अगर हम छोटे प्रीमियम पर देख रहे हैं, अगर यही चीज अब 50,000 रुपए के प्रीमियम या 1 लाख के प्रीमियम के ऊपर देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस डालता है। तो ये हो गया एक मोटा मोटा डिफरेंशिएट कि अगर 18% भी जीएसटी है तो क्या आ रहा है और 5% भी जीएसटी तो क्या आ रहा है। अब लेके चलते हैं इसका कंपैरिजन का मतलब ये कि 18% और 5% की जीएसटी में कंपैरिजन की बात करें तो 2600 रुपए का डिफरेंस है और 2600 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। यानी कि अगर ये ऐसा हो जाता है, 5% भी जीएसटी हो जाती है, तो काफी सारे नए ग्राहक हमारे इंडस्ट्री में आना शुरू हो जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के, जो अभी तक अफोर्ड नहीं कर पाते उनके पास भी अफोर्ड करने की एक कह लीजिए कैपेबिलिटी बन जाएगी कि हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि जीएसटी काफी महंगा पड़ रहा था, उसकी वजह से बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपको बता दूं जीएसटी होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आंकड़े दिखा लेता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस की जीएसटी कलेक्शन कितनी है और इससे सरकारों को कितना फायदा मिलता है। दोस्तों सरकार पे बात करने से पहले बता दूं, जो भी पॉलिटिकल बेनिफिट होता है, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कभी भी जनता के नहीं सोचते, वो सबसे पहले अपनी जेब भरने की सोचते हैं और जनता को लूटने की सोचते हैं। ये अक्सर देखा गया और अक्सर कई हजारों सालों से देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि ऐसा ही होता है। वादे करते हैं, वादे निभाए नहीं जाते, सिर्फ अपनी जेब भरने की बात की जाती है। अपनी सैलरी, अपना टीए, अपना डीए, अपना पेंशन कैसे इंक्रीज किया जाए उसके ऊपर कोई मतभेद नहीं था, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो उसका पूरा समर्थन करता और वो बिल हाथों हाथ घंटों में पास हो जाता है।
लेकिन जहां पे बात आती है आम आदमी को बेनिफिट देने की, वहां पे बहुत सारे लारे लपटे होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे ऑपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे भी पूरी चांसेस है कि ये बिल और ये प्रपोजल कहीं ना कहीं पे खटाई में चला जाएगा। उसके पीछे कारण बता देता हूं आपको, जीएसटी कलेक्शन भी चलते हैं, उससे आपको कारण समझ में आ जाएगा। 2021 और 22 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस से जो सरकार को जीएसटी पहुंचा वो पहुंचा 5,354 करोड़। 5,354 करोड़, जिसके लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। काम कौन कर रहा है? एजेंट और कंपनी, और कोई काम नहीं कर रहा। पैसा कौन दे रहा है? कस्टमर। तो मतलब ये 3 लोगों के इन्वॉल्वमेंट से सरकार के पास जा रहा है 5,354 करोड़ रुपए। आप खुद सोचिए, बिना किसी काम के किसी सरकार के पास 5,354 करोड़ रुपए का जीएसटी पहुंचे, पैसा पहुंचे, उसको क्या जरूरत पड़ी है इसमें कुछ चेंज लाने की और बदलाव करने की? जो फ्री फंड का पैसा आ रहा है, जिसके लिए उसको कुछ नहीं करना है। वहीं पर अगर हम 23-24 का आंकड़े देख लें तो ये हैरान करने वाले आंकड़े दोस्तों। यहाँ पे 8,262 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ। आप खुद लगा दीजिए, 5,000 से सीधा 8,000, मतलब कि 2900 करोड़ का डिफरेंस है इसके अंदर। 3,000 के आसपास का करोड़ का डिफरेंस है, मतलब एक साल में ही 3,000 करोड़ का कलेक्शन और बढ़ गया। और जिसमें से आधा सरकार, राज्य सरकार के पास है, आधा केंद्र सरकार के पास। आप खुद सोचिए, जिन सरकारों को, जिन राज्यों को ये पैसा मिल रहा है फ्री का, वो आपको क्यों छोड़ेंगे? आज तक ऐसा हुआ क्या कि सरकार ने किसी आम आदमी के बेनिफिट के लिए अपना पैसा छोड़ दिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपने लिए छोड़ सकते हैं, अपने नेताओं के लिए छोड़ सकते हैं, या किसी वोट बैंक के लिए थोड़े टाइम के लिए किसी चीज को किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जीएसटी पहले ही 5% चलता था, जब सर्विस टैक्स होता था, वो फिर 12 किया गया, उसके बाद फिर उसको उसके अंदर बहुत सारी चीजें और की, उसके बाद 18 किया गया। तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब पहले दिन से पता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए। यहाँ पे हम उसको अपने पैसे से लेते हैं उस सुविधा को, तो यहाँ पे सरकार फिर भी उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं बैठी। 5% की सर्विस टैक्स से 18% जीएसटी पे ले आई। तो अब आपको क्या लगता है कि वो 18% से 5% पे पहुंच जाएगी जो फ्री फंड का पैसा मिल रहा है? और इसके ऊपर बकायदा वित्त मंत्री ने संसद में चर्चा कर रखी है कि हम जीएसटी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो पैसा आता है, आधा पैसा हमारे पास आता है, आधा पैसा राज्यों के पास आता है। तो राज्य वाले अपना छोड़ने को तैयार नहीं बैठे, और हम भी जो पैसा हमारे पास जीएसटी है तो वो भी हम राज्यों को ही दे देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो फ्री फंड का पैसा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो क्यों देगी? और अभी तक आज 5 दिन बचे हैं 9 तारीख आने में, देखा जाए तो 4 से 5 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के वित्त मंत्री की तरफ से ये नहीं आया है कि हम अपने जीएसटी को छोड़ने वाले हैं, जीएसटी के वेवर करने वाले हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर कुछ रिवीजन होगा भी तो 18 से 5 के तो मुश्किल है, नामुमकिन है, सिर्फ क्यास है, शायद नहीं होगा इसमें, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो। बाकी अगर हम बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन ये हो सकता है कि शायद इसमें सीनियर सिटीजन वाले जो पॉलिसी होल्डर उनको छूट मिल सकती है जीएसटी के अंदर, या वेवर मिल सकता है, या रिवीजन हो सकता है उसके अंदर, मतलब उनको 18 से 5% पर लाया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ 9 तारीख को पता चलेगा। मतलब 9 तारीख एक सस्पेंस वाली डेट हो गई है कि उस दिन क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हम अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जीएसटी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, सरकार पीछे नहीं हटने वाली। और क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा भार है और राज्य सरकार को फ्री में पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा अपना छोड़ेगी। ये आंकड़े बताते हैं कि 9 तारीख को क्या होने वाले है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी के ऊपर रिवीजन आए, जीएसटी छोड़ा जाए, तो आप #NoGST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस करके टैग बनाएं और वो वायरल करें, ताकि सरकार जब 9 तारीख को मीटिंग करे तो उनके पास ये हैशटैग इतना वायरल हो जाए कि उनको मजबूर होना पड़े कुछ बदलने के लिए। तो ये तभी होता है जब हम यूनाइट होंगे। और सीधी सी बात है, हम भी देखते हैं, हम इतने टाइम से वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारा जो एजेंट कम्युनिटी वो यूनाइट नहीं हो पा रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से सरकार आती है, अपनी नीतियां बदल देती है। LIC में भी कोई भी चेंजेस होते हैं, बिना एजेंट से पूछे चेंजेस हो जाते हैं, बदल दो जी, ये भेड़ चाल ये कुछ नहीं करेगी। तो ये हमें अपनी पावर को समझना होगा, हमें एकजुटता को समझना होगा। जब तक हम यूनाइट होंगे तब तक हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब तक हम अलग रहेंगे तो हमारे लिए कुछ भी
फायदेमंद चीजें नहीं होंगी। सरकार जो चाहेगी वही अपनी मन मर्जी से करेगी और ऐसा ही होता रहेगा। बाकी आपको 9 तारीख को इसके बारे में और अपडेट मिल जाएगा और जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम अपने वीडियो के माध्यम से जैसा लेकर आते हैं आप तक पहुंचाते हैं, वैसे हम आप तक दोबारा इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे जल्द से जल्द जैसी कोई अपडेट आती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यही तक थी। इन्फॉर्मेशन काम के लिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसकी कोशिश करेंगे हम आपको जवाब उसको जल्द से जल्द देंगे। बाकी इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, अपना कीमती वक्त के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।